चीन शायद इकलौता ऐसा देश है जिसका करीब 17 देशों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। कर्ज और व्यापार के क्षेत्र को इसमें जोड़ लें तो यह संख्या ना जाने कहां तक पहुंचेगी। चीन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी भारत के पड़ोस में है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में लगातार चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी अब ऐसे कई तरीके ढूंढ लिए हैं जो चीन को परेशानी में डाल रहे हैं। भारत भले ही अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को सबसे कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। भारत अब चीन को काबू करने के लिए गैर परंपरागत तरीकों को अपना रहा है। हाल ही में 6 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। 6 जुलाई यानी दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करके चीन की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा कि वो चिल्ला उठा। दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनसे बात करना चीन को काफी अखर रहा है। चीन ने तुरंत इस बात पर आपत्ति भी जता दी है। भारत का ऐसा करने के पीछे चीन को एक मैसेज देना था। मैसेज ये था कि चीन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की हिमाकत ना करे। अगर चीन ऐसा करता है तो भारत की तरफ से उसे ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। चीन की आपत्ति से अब यह साफ हो गया है कि भारत ने उसी जगह पर चोट दी है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है। वैसे आपको बता दें कि चीन के साथ भारत ने अपनी पॉलिसी में सिर्फ आक्रामकता पर फोकस नहीं किया है, भारत ने बातचीत का सॉफ्ट स्टैंड भी बनाकर रखा है। इसी का नमूना दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। बाली में G20 विदेश मंत्रियों की चल रही बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी में अलग से भी मुलाकात हुई है। मार्च में वांग यी के भारत दौरे के बाद ये दोनों विदेश मंत्रियों के बीच पहली बैठक थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने LAC का मुद्दा भी उठा दिया। देश की सुरक्षा पर मोदी सरकार के कड़े रुख को देखकर अब चीन ने भी सुर बदल लिए हैं। इसीलिए G20 बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार की दिशा में प्रगति दिख रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.